हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने प्रश्नावली 3.4 तक कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना सिखाया था आपको, मुख्य तथा व्यापक हल। तो ऑफलाइन क्लास में और वीडियो तक हमारा लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8, जिसमें विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-10 क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं, फिर इसका नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। तो आज लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें प्रश्नावली स्टार्ट कराने जा रहे हैं, विविध प्रश्नावली। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किस प्रकार क्वेश्चन दिया है, 2 cos π/3 π/13 सॉरी cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 बराबर प्रूव करके देना है जी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं इसके किस प्रकार के क्वेश्चन है। आसान है, पाई की वैल्यू लगाकर इसमें हल करना चालू मत कर देना। पाई का मान 180 डिग्री लगाओगे, 30 का भाग लगाओगे, जाएगा ही नहीं, और यहाँ से इस प्रकार से हल नहीं हो पाएगा ये। तो कुछ इसमें टेक्निक अपनाते हैं, वो जरा देखिए। जरूरी नहीं है कोण को आपको डिग्री में बदलना हो, रेडियन में तो रेडियन में रहने दो। मैंने क्या किया, इसमें फॉर्मूला बनना है 2 cos A cos B का, ध्यान समझना, 2 cos A cos B। और मैंने बताया था इस प्रकार के पदों में फॉर्मूला लगाने से पहले बड़े कोण वाले को पहले लिख लिया करो, छोटे कोण वाले को बाद में। तो एक स्टेप मैंने इसमें बढ़ा के लिखा है कि बड़े कोण वाले पद को पहले लिख लिया, छोटे कोण वाले को बाद। और बाकी इनसे कुछ भी नहीं कहा, जैसे लिखे हैं वैसे ही रहने दिया। ये देखिए, इन दोनों पदों में फॉर्मूला लग रहा है, ये एक ही पद है 2 cos A cos B का। और 2 cos A cos B के बारे में आपको क्या पढ़ाया था मैंने, 2 cos A cos B किस क्या होता है फॉर्मूला, cos A plus B प्लस cos A minus B। इस फॉर्मूले को अप्लाई कराओ, देखो यहाँ पे। तो क्या होगा, 2 cos A cos B cos A plus B, cos A plus B मतलब 9π/13 प्लस π/13 प्लस cos A minus B 9π/13 माइनस π/13। देखिए, उनको ऐसे लिख दिया मैंने, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। देखिए 9 और 1 कितना हो गया, 10। ये तो हो गया cos 10π/13 और ये हो गया cos 9 में से गया 8π/13। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक आसान है। देखिए, यहां से आप चाहें तो इनको इसके रूप में ब्रेक करा सकते हैं, या इसको इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आपको ये देखना है, ठीक है ना। तो cos 3π/13 को ऐसे लिख दीजिए, प्लस cos 5π/13 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ये देखिए, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, पाई माइनस 3π/13। ध्यान समझना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, क्यों नहीं। 13 पाई में से 3 पाई जाएंगे, कितने बचेंगे, 10π/13 ही तो बचेंगे। बस उसके रूप में ब्रेक करा रहा हूं मैं, समझ लो मैंने क्या किया है, दोबारा से देखो। 10π/13 की जगह पर क्या लिख दिया, पाई माइनस 3π/13। समझ में आ रहा है। अब अरे तुम इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 13 एलसीएम लो, 13 पाई में से 3 पाई जाएंगे, 10 पाई तो बचेंगे। ऐसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 5π/13। कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, क्यों नहीं। देखो 13 एलसीएम लो, 13 पाई में से 5 पाई जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 पाई बचेंगे।
तो इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है। अरे इसकी बात कर रहा हूं, मतलब 10 पाई अपॉन 13 को ये लिखा जा सकता है और 8 पाई अपॉन 13 को ये लिखा जा सकता है। क्लियर है? बाकी इनको ऐसे ही लिख लो। देखिए आसान है। अब यहां पर क्या बन गया, cos पाई माइनस थीटा, और cos पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो गया। ऐसे ही cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो गया। बाकी दोनों स्टेप ऐसे लिख दिए। ये लाइनें समझ में आ रही होंगी बड़े अच्छे से। देखो cos 5 पाई अपॉन 13 से cos 5 पाई अपॉन 13 कैंसिल हो गए और cos 3 पाई अपॉन 13 से cos 3 पाई कितना आया, 0। यही हमारी क्या थी, RHS। ये स्टेप समझ में आ गया तुम्हारे, समझ में आया कि क्लियर है। और 10 पाई अपॉन 13 को ये लिख दिया था और 8 उनके रूप में ब्रेक करा देना है, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेप इसमें मुख्यतः ये याद करने वाला था, मतलब ये समझने वाला स्टेप है कि 10 पाई अपॉन 13 को क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13, और 8 पाई अपॉन 13 को ये लिखा जा सकता है cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, दोनों पर कैंसिल हो गए, रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। आसान था। इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको जरा सरल करके देखते हैं। सब आसान क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, तो ऑफलाइन क्लास में आपको इनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको मैं लाइन टू लाइन हल कर देता हूं, आप इनको सॉल्व कर लेना घर पे, फिर कॉपी में इनको मेंटेन कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेट, आसान क्वेश्चन है ये सारे। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये सारे की सारी प्रश्नावली मैंने आपको कहा था फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं आएगी। क्या कह रहा है, sin 3x प्लस sin x, बाहर sin x लिख रखा है, प्लस आगे दे रखा cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, ऐसे बराबर प्रूफ करवाया इसने जी। ठीक है ना? तो आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लगाओ। LHS ले दो पहले तो, क्या है ये, sin 3x प्लस sin x, बाहर sin x ऐसे ही लिखना है, cos 3x माइनस cos x, ये cos x ऐसे लिखना है। सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर फॉर्मूला हमारा क्या बनना है, sin c प्लस sin d का, यहां पर बनना है cos c माइनस cos d का। क्लियर है? पहले फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, sin c प्लस sin d क्या था, 2 sin c प्लस d अपॉन 2, ऐसे, और cos c माइनस d अपॉन 2। फॉर्मूला मैं अलग से लिख दूंगा आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है, ये sin x है ऐसे। क्लियर है? दोबारा से लिख दो। तो ये दो फॉर्मूलों का यूज कर रहा हूं, sin c प्लस sin d, हमने क्या लिखाया था आपको, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको, ये लिखाया था माइनस के 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। ठीक है ना? इनका प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये तो स्टेप समझ में आ गया होगा। अब इसमें लगा रहा हूं cos c माइनस cos d, माइनस आएगा तो माइनस लिख दिया, 2 sin c प्लस d बटे 2 sin c माइनस d बटे 2, और बाकी cos x ये ऐसे लिख दिया। अरे आ गया होगा समझ में? इसको हल कर लो, 2 sin 3x और x 4x 2 का लगाया भाग क्या आएगा, 2x, 3x में से x क्या, 2x 2 का लगाया भाग क्या आया, x, sin x ऐसे ही, माइनस के 2 sin 3x और x 4x 2 का लगेगा भाग 2x रह जाएगा, 3x माइनस x 2x 2 का लगेगा भाग x रह जाएगा। और देखो ये वाला और ये वाला एक सा पद है, 2 sin 2x 2 sin 2x मिल रहे, sin x cos x sin x cos x, तो इस पूरे से ये पूरा पद कैंसिल हो गया और रिजल्ट क्या आया, 0। यही थी हमारी राइट हैंड साइड। आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इनमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है ना। आगे के क्वेश्चंस लेते हैं, एक ही टाइप के सवाल चल रहे हैं इसमें, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इनको ढंग से समझ के करते चलना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखते हैं यहाँ पर थर्ड। ये देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करके दिखाना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y, 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, इसी तरीके का, उसको खुद करना आप। उसमें cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर, या साइन दे रखा है 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। तो तीसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन आप खुद करना। तो ठीक है, तो इसकी LHS ले ली। इसको दो प्रकार से किया जा सकता है, मैं आपको पहले इजी मेथड से करा रहा हूँ। देखिए बहुत आसान आसान, आप इसके होल स्क्वायर मत खोलना, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाना पहले cos c प्लस cos d का और sin c माइनस sin d का, ठीक है ना। होल स्क्वायर खोल लोगे तो थोड़े स्टेप बढ़ के आ जाएंगे। दो तरीके से कराएंगे, पहले फर्स्ट मेथड देख लीजिए। फर्स्ट मेथड मैं इसके होल स्क्वायर नहीं खोल रहा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा रहा हूं और sin c माइनस sin d का लगा रहा हूं, ठीक है ना। दो फॉर्मूला का प्रयोग करा रहा हूं यहाँ पर, होल स्क्वायर नहीं खोल रहा। cos c प्लस cos d के बारे में हम जानते थे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, क्लियर है। और sin c माइनस sin d के बारे में जानते थे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। इनका प्रयोग मैं यहाँ पे कराई दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो cos c प्लस d अपॉन 2 क्या होगा, फर्स्ट मेथड ये लगा रहा हूँ, ठीक है ना। 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, ऐसे। और पूरे का क्या है, ये होल स्क्वायर, ठीक है ना। sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, आसान है। पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे आपकी समझ में आएगा अच्छे से। ये एक ही पद है, अरे कहीं योग अंतर थोड़ी है, गुणा ही तो है, तो सबका होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो गया, ये cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 हो गया, cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 हो गया, है ना। ऐसे प्लस ऐसे यहाँ पर ये 2 का वर्ग कितना हो गया 4, cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 हो गया और sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 हो गया, क्लियर है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक तो 4 कॉमन में आ रहा है, cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, क्या क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 बचा यहाँ से, प्लस यहाँ से sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 बचा। समझ में आ रहा होगा। और तुम जानते हो 10th क्लास से पढ़े हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा एक सा होना चाहिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के लो, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 1, क्लियर है। थीटा एक सा होना चाहिए। तो ये पूरा मान कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो ये 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, और ये ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 का गुणा इसमें होगा, यही तो आएगा। तो 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, यही हमारी RHS। सबसे आसान तरीका था ये। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करोगे तो थोड़ा सा इसको होल स्क्वायर खोलने पड़ेंगे। देखिए एक मेथड और देख लीजिए इसका, ठीक है ना। वैसे ये आसान तरीका था, केवल फॉर्मूला लगाना, ये कॉमन आ जाएगा और ये पूरी वैल्यू बन हो जाएगी। सबसे आसान तरीका था। हालांकि कुछ टीचर इसको ऐसे न करा के इनके होल स्क्वायर को खोल देते हैं, और बच्चे भी सोचते हैं कि अगर होल स्क्वायर लगाए तो पहले होल स्क्वायर खोलें। तो अगर होल स्क्वायर खोल देते तो क्या होता, उस चीज को समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है आपको। सेकंड मेथड देखिए अब इस सवाल का।
वैसे तो इनमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए, तो अगर इनका होल स्क्वायर खोल देते तो क्या होता, पहले ये समझ लीजिए। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर खोलोगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे, प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को पास पास लिख दो, ठीक है ना। एक काम, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई को एक साथ लिख दिया। आ रहा है समझ में? क्योंकि cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, थीटा एक सा होना चाहिए, तो ये वैल्यू वन हो जाएगी। ऐसे ये वाला भी और ये वाला पास पास लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक। और बाकी ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन में आ रहा है, 2 कॉमन में आ रहा है। तो क्या बचेगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। देखिए लाइनें समझ में आ रही है। अरे इन दोनों को पास पास यहां लिख दिया, इन दोनों को पास पास यहां लिख दिया, और इन दोनों में से 2 मैंने कॉमन में ले दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, एक प्लस 2। और ये देखो फॉर्मूला बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b, दोनों एक से कौन है, देखो ये a है तो ये भी a है, ये b है तो ये भी b है। cos a cos b माइनस sin a sin b, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, मतलब x प्लस 1, ठीक है ना। अरे cos a प्लस b का फॉर्मूला खोलोगे तो यही तो आएगा, समझ में आया। अरे cos x प्लस y को खोलोगे cos a प्लस b के फॉर्मूले से, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्लियर है। एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 cos x प्लस y, दोनों में से 2 कॉमन ले दिया, क्या बचा, 1 प्लस cos x प्लस y, ये ठीक है ना। अब एक चीज को ध्यान से समझना, जैसे हमने एक फॉर्मूला लिखाया था कि cos 2 थीटा बराबर क्या लिखाया था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखाया था। अगर यह 2 थीटा है तो यह थीटा आता है, ठीक है ना। अगर यहां मान लो थीटा है, मतलब इस कोण का हाफ होता है यहां पर, ठीक है ना। जैसे मान लो cos a का मान निकालना है तो cos a को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, cos 2 into a by 2। ये देखो, तो इस फॉर्मूले से जब इसको खोलोगे, देखो 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा दिया भी आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में क्या cos 2 थीटा का मान ये होता है। ध्यान समझना मैं क्या बताना जा रहा हूं आपको। cos 2 थीटा का मान ये पढ़ा था आपने। अब cos a को मान लो इसी फॉर्मूले से खोलना है, तो a को हमने क्या लिख दिया, 2 into a by 2, 2 से 2 हट जाएगा तो ये रहेगा। अब इससे कंपेयर कराओ तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो थीटा की जगह कौन कार्य कर रहा है, a अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1। मतलब cos a को क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। ध्यान से समझो, cos a को क्या लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1, क्लियर है। तो ये याद रखना है, cos थीटा को या cos a को क्या लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1। a की जगह पर कौन आ रहा है, x प्लस y, तो क्या आएगा, 2 ऐसे ही, 1 ऐसे ही। इसको इससे खोलोगे तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर a by 2, मतलब x प्लस y by 2 माइनस 1। बेटा 1 से 1 कट जाएगा, 2 2 जा कितना हो गया, 4 a cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन, यही हमारी RHS। देख रहे हैं आप। तो आपको 2 तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड अप्लाई कराया था वो ज्यादा इजी बैठ रहा था, cos c प्लस cos d लगाया था, sin c माइनस sin d कॉमन में आ गया था, ब्रैकेट की वैल्यू 1 हो गई थी। यहाँ पे ये चीज लगानी पड़ेगी, मतलब cos a को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1, क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है, आपको उनको सेम तरीके से कर देना है। इसके बाद में इसका स्टार्ट करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। तो सब आसान क्वेश्चन है, 7 तक 8 से क्वेश्चन थोड़े से कठिन आएंगे, तो एक दो क्वेश्चन कठिन आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इन क्वेश्चंस में देखते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x ऐसे करके दे रखा है। साइन x साइन 3x साइन 5x साइन 7x प्लस बराबर ये दे रखे, बराबर प्रूफ करके लाना है 4 cos x cos 2x साइन 4x, 4 cos x cos 2x और साइन 4x ये सिद्ध करके दिखाना है। 4 cos x cos 2x साइन 4x, लेफ्ट हैंड साइड ले दी मैंने, साइन x साइन 3x साइन 5x एंड साइन 7x। कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में, रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो इसे 7 और 1 8 और 5 और 3 8, तो इसको तो इसके साथ लगा के चलना, इसको इसके साथ, जिसमें कि साइन 4x कॉमन तब भी आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो इसको तो इसके साथ लगाना और इसको इसके साथ, और बड़े कोण वाले पद को पहले लिख के चलना। अरे 4 पद है योग में दे रखे हैं, तो किसी को आगे लिख दो किसी को पीछे, लेकिन मैंने तरीके से लिख दिया, इसको तो इसके साथ जमा के लिख रहा हूं, और जिसमें भी बड़े कोण वाले को पहले और छोटे कोण वाले को बाद में, प्लस इसको इसके साथ, इसमें भी बड़े कोण वाले को पहले लिख दिया मैंने और छोटे कोण वाले को बाद। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको इसके साथ जमा के लिख दिया है, इसको इसके साथ, और वो तो योग में तो किसी को पहले लिख दो किसी को बाद में। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी का, यहाँ पर भी साइन, बड़े कोण को लिखने का फायदा ये होता है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी माइनस डी। बड़े कोण में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव बचता है, वहां पे नेगेटिव का चक्कर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो दोनों में फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है दोनों पदों में, साइन सी प्लस साइन डी का। और ये फॉर्मूले तो आपकी जवान में बिल्कुल चढ़ गए होंगे, याद हो गए होंगे, अच्छे से लिखा दिए। और आपने देखा था कि 3.3 प्रश्नावली में अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी माइनस डी अपॉन 2। अप्लाई करा दो, सी की जगह 7x, डी की जगह x, सी की जगह 5x, डी की जगह 3x लगाइए, c प्लस डी अपॉन 2, क्लियर, cos c माइनस डी अपॉन ऐसे, ठीक है ना, प्लस साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन, ये देखिए आसानी से समझ में आएंगे ये सारे क्वेश्चन। क्या हो गया, 2 साइन 7x और x 8x, 2 का लग गया भाग 4x, 7x में से x क्या 6x, 2 का लग गया भाग क्या आया 3x, 5 और 3 8, 2 का लग गया भाग क्या आया 4x, 5x में से 3x के 2x, 2 का लग गया भाग क्या आया x। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन में आ रहा है, 2 साइन 4x, क्या बचेगा फिर, यहां से बचेगा cos 3x और यहां से बचेगा cos x। इसमें फिर फॉर्मूला लग रहा है cos c प्लस cos d का, किसका, cos c प्लस cos d का। और cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन। अप्लाई करा दो, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए क्या आएगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 3x प्लस x बटे 2 cos c माइनस d अपॉन 2 3x माइनस x बटे 2। बस 2 2 जा कितने हो गए 4,
आगे पीछे किसी को भी लिख दो, cos 3x और x बटे 2, 4x बटे 2 क्या आएगा 2x, 3x में से 2x बटे 2 क्या रह जाएगा cos x, sin 4x को यहाँ लिख दो या बाद में लिख दो। यही देखो हमारी थी राइट हैंड साइड। देखिए, अरे sin 4x को थोड़ा बाद में लिख दिया है मैंने, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले आते हैं तो आप इनको हल कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इसी प्रकार के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि, सब आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, sin 7x प्लस sin 5x, sin 7x प्लस sin 5x, आसान क्वेश्चन है, में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x बटे, क्या कह रहा है, cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x, मतलब ऊपर साइन में दे रखे हैं, नीचे cos में, और बराबर प्रूफ क्या करवाया है इसने, tan 6x, और छोटे छोटे ब्रैकेट भी लगा रखे हैं उनमें, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो सही भी लगा रहे थे, 7 और 5 बार है, 9 3 बार है, ऑर्डर भी तो बनना है। तो आप इसी प्रकार आपको लिखने थे, अगर वो आगे पीछे भी लिख देता ना तो हम भी ऐसे ही लिखते हैं इनको, sin 7x प्लस sin 5x, यहां पर sin 9x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x, ठीक है ना। केवल क्वेश्चन उतारा मैंने, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो ये ऊपर तो देखो इन दोनों पदों में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग रहा है, और नीचे cos c प्लस cos d का, दोनों फॉर्मूले जानते हो, sin c प्लस sin d का और cos c प्लस cos d का। ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चूंकि सवाल है तो आप पेपर में एक ही बार आएगा ये, तो ये जरूर लिखे आना फॉर्मूले को। ये 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, और cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन, लगा दीजिए बस। क्या आएगा, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, आसान है, cos c माइनस डी अपॉन 2, बहुत आसान है, प्लस sin c प्लस sin d का फिर फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, ठीक है ना, अपॉन नीचे cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, ऐसे, क्लियर है। यहां पर cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, बस इसको हल करके लिख देना है बेटा, और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 ऐसे ही, sin ऐसे ही, 7 और 5 12, 2 का लग गया भाग 6, 7 में से 5 गए, 2 बचे, 2 का लग गया भाग 1 रह गया। ऐसे ही 9 3 12, 2 का भाग 6x रह गया, 9 में से 3 गए 6, 2 का लग गया भाग 3x बचेगा। ये देखिए आया समझ में। ऐसे 7 और 5 12, 2 का लग गया भाग, क्या मिला 6x, 7 में से 5 गए, 2 का लग गया भाग, क्या बचा x,
यहां से 9 3 12, 2 का अलग गया भाग, कितना बचा 6x, 9 में से 3 गए 6, 2 का अलग गया भाग cos 3x। ऊपर से क्या कॉमन मारा है देखो 2 sin 6x, क्या कॉमन मारा है 2 sin 6x, क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। नीचे भी क्या कॉमन मारा है 2 cos 6x, क्या बचेगा यहां से cos x प्लस cos 3x। आसान है बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट, एक से है ना, क्या बचेगा sin 6x बटे cos 6x। और कोण एक से हो तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड की। देखो आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने समझ में आ गया होगा ढंग से। इसका एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके 3 क्वेश्चन आएंगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, 8वां 9वां 10वां, उसको अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 और समझते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, इसको और समझना, सिद्ध कीजिए कि क्या कह रहा है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x बराबर प्रूफ करके दिखाना है 4 sin x, क्या दे रखा cos xy टू cos 3xy। हाँ भैया समझते हैं सभी इसको, ठीक है ना। तो फिर दोबारा से इसमें क्या करना है आपको LHS लेना है, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, ठीक है ना। देखो सवाल की स्टार्टिंग कैसे भी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती। इन दोनों पदों को ले लो या इन दोनों को ले लो या इसको इसके साथ ले लो, ठीक है ना। रिजल्ट के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। जैसे मान लो इसको इसके साथ ले दिया तो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 क्या आएगा sin c प्लस डी अपॉन 2, 3x प्लस 2x बटे 2, 5x बटे 2, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। cos c माइनस डी अपॉन 2 तो वो तो दिखाई दे रहा है, दिक्कत आएगी। आप एक काम करो, इसको इसके साथ लो, इसको इसके साथ, तो sin c प्लस माइनस sin d क्या आएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है ना। तो इससे क्या है एक ऑर्डर बन जाएगा। तो इसको इसके साथ लिख लो sin 3x माइनस sin x, इस sin 2x को अलग रखो ऐसे, ठीक है ना। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला इसमें लगा रहा हूं, देखो मैं sin c माइनस sin d का क्या फॉर्मूला होता है, sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन, ये लगाया देखो। तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 ऐसे sin c माइनस डी अपॉन 2 ऐसे प्लस sin 2x ऐसे। लाइन समझ में आ रही है। इसको थोड़ा और हल करके देखा, 2 cos 3x और x 4x बटे 2 कितना आएगा 2x, sin 3x में से x गया 2x, 2 का अलग गया भाग क्या रह गया x प्लस sin 2x। अभी तक तो कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। देखो एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा कह लो या sin 2a कह लो। sin 2a को क्या लिखा जा सकता है 2 sin a cos a, ये अपने फॉर्मूला पढ़ाया था कोण 2a के त्रिकोणमितीय सूत्र। तो sin 2a देखो यही फॉर्मूला बनना है यहाँ पर, देखो तो sin 2a की जगह पर क्या लिखा जा सकता है 2 sin a cos a, बस एक ही जगह x है तो x पढ़ देना। तो sin 2x को क्या लिखा जा सकता है 2 sin x cos x। समझ में आया है कि नहीं आया। अरे sin 2a का फॉर्मूला बन गया इसमें 2 sin a cos a। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन मारा है 2 कॉमन मारा है और क्या कॉमन मारा है sin x, तो ले दिया 2 sin x कॉमन ले दिया, क्या बचा
यहां से cos 2x बचा प्लस यहां से cos x बचा। आ रही है समझ में? अब इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d किसके बराबर होता है? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। यहां फिर लगा दो 2 sin x ऐसे ही, और इसका फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 क्लियर, cos c माइनस d अपॉन 2। आ रहा है समझ में? बस इसको हल करके लिख दो, 2 2 जा तो हो गए 4 sin x ऐसे ही। अब इसको हल कर सरल करके लिख दो, 2x और x कितने हो गए? 3x बटे 2 ऐसे ही, cos 2x में से गया x या x बटे 2, और यही हमारी RHS है। अरे यही तो है, अरे आगे पीछे लिख रहे हैं बस, ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन 1 से थे, 8 और 10 इसमें थोड़े बड़े सवाल हैं, ये आपके इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होंगे, थोड़े बड़े सवाल है। तो लेक्चर नंबर 9 में इन 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे, 8, 9, 10। तो 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, 8वां 9वां और 10वां थोड़े बड़े क्वेश्चन है, अगले लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। तो एक क्लास और आनी है इस चैप्टर की। मुझे लगता है आज का लेक्चर आपकी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा आप फेयर कॉपी में मेंटेन कर लेना, और कोई समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन तो आप इसको ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर लेना, और जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।